हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग फिलहाल में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें से कुछ क्लास हो गया हुआ है। ये आज का 13वां क्लास है, 12 क्लास में पढ़ा दिया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट में वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर किसी को कंप्लीट पूरा टाइम बेसिक से पढ़ना है टाइम एंड वर्क, तो यह प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, फिलहाल में प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि जितना थ्योरी था सब पहले ही क्लास में बता दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन रहेगा, क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी 3 दिन के लिए साथ काम करते हैं और उसके बाद सी काम छोड़ देता है, और ए तो बोला है ए और बी एक साथ सी जो शेष काम बच गया होगा वो कितना दिन में किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ से कह रहा है ए किसी काम को 15, वहां से टोटल वर्क निकाल रहा है। पहले एफिशिएंसी का कंपेयर कंबाइन कर दे, दोनों को अलग अलग एफिशिएंसी दे दिया हुआ। कह रहा है बी ई की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ई के तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी 25% का मतलब तोड़िएगा 25% के तो हो गया अधिक अधिक कुशल का मतलब, जैसे भैया 25 को तोड़िएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी ये 4 यूनिट करेगा तो इससे 1 यूनिट ज्यादा करेगा। कौन? बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल, यानी ये 1 यूनिट ज्यादा करेगा इसके तुलना। अगर ये 4 यूनिट काम कर रहा है तो ये कर रहा है 5 यूनिट। परसेंटेज कहेंगे तो ये 100% काम कर रहा था, 100% काम कर रहा है, यानी 100 यूनिट काम करता होगा तो ये 125 यूनिट काम करेगा। वैसे काटिएगा तो 20 पंचे 100, सॉरी 25 चौका 100, 25 25 100, 25 फिर 4 5 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में निकाल सकते हैं या उसको फ्रैक्शन में तोड़ के बता सकते हैं। तो इसका ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, और ऐसे फिर बी और सी का तुलना कर रहा है, बी और सी का तुलना कर रहा है कि सी की तुलना में ठीक है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 40% का तोड़िएगा, 40% का तो 2 बटे कितना हो गया, 5 हो जाएगा, 2/5, यानी सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी बी 5 यूनिट करता होगा तो ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा करता होगा। कौन सी? यानी 7 यूनिट करेगा। इफिशियंसी का रेशियो को मालूम चल गया, तीनों का इफिशियंसी का रेशियो मालूम चलेगा। ठीक है, वहां पर बोले टोटल वर्क हम निकालने अब जा रहे हैं, टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं। टोटल वर्क निकालते हैं कैसे, तो किसका डे मालूम है, तो एक किसी काम को कितना दिन में कर सकता था, 15 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में करे 4 यूनिट। ठीक है, तो 15 दिन तक वो काम किया तो टोटल काम कितना रहा होगा मेरा, 60 यूनिट काम रहा होगा। ठीक है, इतना टोटल वर्क निकालिए। वो दोनों को मिलकर ए और सी 3 दिन के लिए साथ काम करते हैं। ए और सी 3 दिन के लिए साथ काम करते हैं, उसके बाद क्या करता है, सी काम छोड़ देता है। वहां से कुछ शेष बच गया होगा, उसको ए और बी कितना दिन में किया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ए और सी हम निकालने जा रहे हैं कि 3 दिन तक वो कितना काम कर दिया है। 3 दिन तक ए और सी एक दिन में कर रहा है, ए और सी एक दिन में कर रहा है 11 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहा है, ए और सी एक दिन में कर रहा है 11 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करते होगा, 33 यूनिट। 33 यूनिट का मेरा खत्म हो गया हुआ, तो 33 इसमें से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो मेरा 27 यूनिट काम में अभी बचा हुआ है। यही 27 यूनिट काम को कौन किया होगा, ए और बी किया होगा। ए और बी, यानी मेरा काम है 27 यूनिट काम बचा हुआ, ए और बी एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट, ए और बी कर रहा है एक दिन में 9 यूनिट, तो 9 3 27, यानी 3 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। जो शेष काम बच गया था उसको ए और बी 3 दिन में सॉल्व कर देगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर अब इफिशियंसी के बारे में बता रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। आगे फिर बोल दिया कि वो तीनों, यानी वे तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वो 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, उसके बाद तो छोड़ दिया होगा। अब पूछा तो शेष काम वहां से कुछ काम बच जाएगा, तो उसको भी अकेला कितने दिन में करा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इफिशियंसी का पहले निकाल लेते हैं, तीनों का इफिशियंसी, ए बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो निकालने जा रहा है। करा बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ये करता होगा 100 यूनिट तो 125 यूनिट, यानी ये करता होगा 4 यूनिट तो ये करता होगा 5 यूनिट करके 25% का तोड़िएगा, 25% के तब 25 चौका 100, यानी 1/4 होगा, यानी ये करता होगा 4 यूनिट तो उससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा बी, तो 5 करता होगा। ठीक है, और फिर बोले सी
20 से 28% अधिक कुशल है। सी 20 से 28% अधिक कुशल है। तो 5 का 28% पहले निकाल लेते हैं। 5 का 28% निकालिएगा तो 28 पंचे कितना 140 हो जाता है। 140 दशमलव परसेंटेज है, दशमलव 2 के बाद बैठ जाता है तो 1.4 हो जाएगा। यानी इससे 1.4 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा। ये करेगा कितना 6.4 यूनिट ही काम करेगा। 6.4 यूनिट एक दिन में। ठीक है, यानी रेशियो निकालिए, एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल लिए है तीनों को का। ये किसका रेशियो है? इफिशियंसी। कार्ड शब्द का मतलब इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, वो अब बोला टोटल वर्क हम निकालने जा रहे हैं। पहले टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर डे किसका मालूम था? ए किसी काम को कितना दिन में? 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, उसको करने में लग रहा था 40 दिन। काम कितना रहा होगा? 140 160 यूनिट काम टोटल रहा होगा। तो अब इसमें से बोला कि तीनों को मिलकर कितना दिन तक काम किया है? 5 दिन तक काम साथ मिलकर काम किया है। कितना दिन? 5 दिन तक। यहाँ से एक दिन में देख रहे कितना काम करा तीनों को। यहाँ पर 6 4 10 5 15 15.4 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। 15.4 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। तो वो 5 दिन तक किया है। तो 5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 का 20 5 75 2 77 77 यूनिट मेरा काम हो चुका है। 5 दिन में मेरा 77 काम हो गया हुआ। अब काम बचा हुआ कितना? तो में से 77 क्या कर ले? घटा लेते हैं तो काम मेरा बच गया अभी भी 83 यूनिट काम बच गया हुआ। कितना? 83 यूनिट काम बचा हुआ। इसी 83 यूनिट को किससे करवाना है? बी से करवाना है। 83 यूनिट मेरा काम बचा हुआ। कौन एक दिन में भी कर रहा है? 5 यूनिट। ठीक है, तो इतना यूनिट करने में इसको लग जाएगा 16 सहित 2/3 दिन। 16 सहित 2/3 दिन में काम पूरा कर देगा। इतना जो शेष काम बचा हुआ था 83 यूनिट। समझ में कुछ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक्स एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और वाई एक्स से 20% अधिक कुशल है और जेड वाई से 25% कम कुशल है। वाई और जेड मिलकर कितना 35% काम पूरा किया है। वाई और जेड मिलकर 35% काम पूरा किया और जो शेष काम बच जाता है उसको एक्स अकेला करता है। तो ये कितना दिन में किया है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हुआ है। पहले एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल लेते हैं। एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल ले। कह रहा था वाई एक्स से 25% अधिक कार्यकुशल है। सॉरी 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% को तोड़िएगा, 20% का तो इसका मान होता है 1/5। यानी एक्स 5 यूनिट करता होगा तो उससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा करता होगा तो 6 यूनिट करेगा। फिर बोल दिया हुआ कि वाई और जेड वाई से 20% कम कुशल, 25% कम कुशल है। 25% का तोड़िएगा तो 1/, कितना होता है? 1/4 होता है। यानी वाई अगर 4 यूनिट करता होगा तो उससे 1 यूनिट ही कम करता है। ये 4 यूनिट करेगा तो उससे 1 यूनिट ही कम करेगा कितना? तो ये 3 यूनिट करेगा। ठीक है, रेशियो को बैलेंस ऐसे किया जाता है। समझ में ही आ गया होगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कैसे किया जाता है? तो देखिए, यहाँ से इसको यहाँ पर गुना करिएगा, फिर दोनों को गुना करिएगा, फिर यहाँ से इसमें गुना कर दीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा। गुना कर 5 चौका 20 हो गया, ये होगा 6 चौका 24 हो गया, ये हो गया। ठीक है, 76 18। इसमें कॉमन होने वाला है तो कॉमन होने वाला है तो पहले ले लीजिए। 12 हो जाएगा, ये 9 हो गया। तो यही क्या हो गया? रेशियो ये हो गया। यानी एबीसी ये एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी का ही क्या है? एफिशिएंसी का ही रेशियो है। टोटल वर्क हमको निकालना है। टोटल पहले वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर एक्स किसी काम को कितना दिन में कर सकता था? तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स एक दिन में करा 10 यूनिट, एक दिन में करा 10 यूनिट, 30 दिन में कितना काम किया होगा? तो 300 यूनिट। यानी काम कितना रहा होगा? 300 यूनिट ही काम रहा होगा। अब इसमें से वो बोल दिया था कि वो जेड और एक्स 35% ही काम करता है। तो 300 का जब 35% निकालिएगा, 300 का कितना 35% निकालिएगा, 35% तो कितना हो गया? 35 से 105, यानी 105 यूनिट काम किया है। कौन? जेड और एक्स, जेड और वाई 35% ही काम किया है। कुल काम का 35% ही काम किया। कितना दिन में किया है पहले वो निकाल लेते हैं। कितना दिन में किया है? ठीक है, तो इसका 300 का 35% निकाले तो कितना 105 यूनिट आ गया। तो ये कितना दिन में 105 यूनिट किया होगा पहले वो दिन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, कौन कर रहा था? वाई और जेड कर रहा था। वाई और जेड एक दिन में कितना कर रहा है? 21 यूनिट। 21 से इसमें क्या कीजिएगा? भाग लगाइएगा तो 5 दिन आ गए। यानी
शुरू आपके जो 5 शुरू के जो 35% जो काम किया है वाई और जेड, तो 5 दिन तक काम किया, 135 यूनिट काम कर दिया। अभी भी 295 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, सॉरी 195 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ। टोटल 300 यूनिट काम था जिसमें से 105 यूनिट काम हो चुका है, तो 195 यूनिट काम बचा हुआ है। इसी काम को अब कौन कर रहा है? एक्स अकेला कर रहा है। तो कितना दिन में करेगा इतना काम को? तो एक्स अकेला, एक्स एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट, एक्स एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट है। इसमें हम क्या करते थे? 10 से इसमें भाग दे देते, 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 19.5 दिन आ जाएगा, 19.5 यानी 19 सही 1/2, 1/5 से काटने के बाद भाग लगाइए तो 19 सही 1/2, वैसे दशमलव बैठा दीजिए ना यहाँ पर, सीधे 19.5 दिन आ जाएगा, 19.5 दिन। तो 19.5 दिन ही हो गया। ये पूछा हुआ था टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? तो 5 दिन पहले हुआ था, 19 दिन इधर हो गया, तो यहाँ पर टोटल 5 दिन पहले हुआ था, यहाँ पर जो वाई और जेड किया था 5 दिन, यहाँ से ये एक्स अकेला किया है ये काम इतना दिन में, ठीक है, जो शेष काम बच गया था। तो जोड़ दीजिएगा 19 सही 1/2 तो हो जाएगा 24 सही 1/2, यानी इतना दिन टोटल काम करने में उसको लगा था। अगर तीनों को मिल काम करता तो इतना दिन में टोटल काम समाप्त तो हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है ए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 25% कम कुशल है, बी और सी मिलकर 10 दिन तक काम करता है, उसका शेष जो काम बच जाता है उसको ए अकेला कितना दिन में किया होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अभी जो जस्ट बनाया हुआ ऐसा क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर दे दिया। पहले इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी और सी, तीन गो आदमी के बारे में आपको चर्चा किया। कह रहा है बी ए से 80% अधिक कुशल है, पहले 80% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 4/3 कितना होगा? 5, यानी बी ए से 80% अधिक कुशल है, यानी एक करता होगा एक दिन में 5 यूनिट, तो एक करता होगा इससे 4 यूनिट एक्स्ट्रा करता होगा, यानी 9 यूनिट करता होगा। फिर आगे बोल देगा कि सी बी से 25% कम कुशल है, 25% का तोड़िएगा, 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है, यानी बी अगर 4 यूनिट करता होगा तो उससे 1 यूनिट ही कम कर रहा है, यानी करता है कितना? 3 यूनिट कर रहा है। यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर बी का मान 9 आ रहा है, यहाँ पर बी का मान कितना? 4 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करिएगा। बैलेंस कैसे करिएगा? तो ऐसे कर दीजिएगा। देखिए इससे हमेशा इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करके फिर इससे इसमें गुना करिएगा, अपने आप बैलेंस हो गया रहता है। देखिए यहाँ पर गुना करिएगा तो कितना हो गया? ए और यानी 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20, फिर 9 चौका 36, फिर 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ये हो गया एबीसी का इफिशिएंसी का ही रेशियो होगा। कॉमन होने वाला रहता तो ले लेते, फिलहाल में नहीं है कोई को इसमें कॉमन होने वाला, तो ये इसका इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। टोटल वर्क पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क डी किसका मालूम है? ए किसी काम को कितना दिन में? 45 दिन में कर सकता है। एक दिन में कर रहा है कितना? 20 यूनिट, तो उसको यानी उसको काम करने में लगा था 45 दिन, तो 45 दूना 90, यानी 900 यूनिट टोटल काम रहा होगा। कितना यूनिट काम रहा होगा? 900 यूनिट, ठीक है। अब बोल दिया हुआ कि इस काम को बी और सी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। बी और सी एक दिन में कर रहा है, बी और सी एक दिन में, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। कितना काम हो गया पहले वो निकाल लेते हैं। बी और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 36 यूनिट। ये बी कर रहा है एक दिन में 36 यूनिट, सी कर रहा है एक दिन में कितना? 27 यूनिट। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50 60 61 यूनिट हो जाएगा। वो कर रहा है दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 61, सॉरी 13 ना हो गया तो 63 यूनिट हो जाएगा। कितना? 63 यूनिट एक दिन में कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 63 यूनिट। तो उसको लगा था कितना? 10 दिन, ठीक है, यानी 10 दिन तो काम किया है। तो कितना काम कर रहा है? 630 यूनिट काम कर चुका हुआ, 630 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ। तो अभी भी 270 यूनिट काम बचा हुआ है, 270 यूनिट काम बच गया हुआ है। कितना? 270 यूनिट काम अभी बचा। अब 270 यूनिट काम को कौन किया है? तो इस काम को कौन ए अकेला कर रहा है, तो वही पूछा हुआ है शेष काम को ए अकेला कितना दिन में किया होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 270 यूनिट तक काम बचा हुआ है, ए एक दिन में कर रहा है, ए एक दिन में कर रहा है कितना? 20 यूनिट। तो 20 से इसमें क्या करें? भाग लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हो जाएगा कितना? 13 दूना 26 हो गया, 13.5 दिन हो जाएगा, 13.5 दिन, यानी शेष काम को करने में एक को लग जाएगा 13.5 दिन हो जाएगा। बात समझ में ही आ गया होगा, यानी क्वेश्चन समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है स्वामी एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। गणेश
गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है और रघु स्वामी से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ काम करते और कौन हुए एक साथ काम, कौन, स्वामी और गणेश एक साथ काम करते हैं और काम का 30% ही काम करता है। कितना? 30% ही काम करता है गणेश और स्वामी। ठीक है। उसके बाद गणेश और रघु मिलकर शेष जो काम बच गया था उसको पूरा करता है। गणेश और रघु मिलकर शेष जो काम बच गया होगा उसको पूरा करता है। तो बोला पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। कोई भारी सवाल तो है नहीं। ठीक है, पहले इफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। किसका किसका? तो गणेश, स्वामी और रघु। गणेश 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 के लिए जी दे दिए, स्वामी के लिए एस दे रहे हैं। ठीक है, और रघु के लिए आर दे देते हैं। इफिशिएंसी का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं गणेश। ठीक है, आगे कह रहा है गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है। गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है, यानी 20% का तोड़िए, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। तो गणेश स्वामी से 20% क्या है? 20% कम कुशल, यानी 5 यूनिट करता होगा तो वो 1 यूनिट कम करता है, यानी 4 यूनिट कम करता है। आगे फिर बोल दिया हुआ है स्वामी सॉरी रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है। रघु स्वामी से 20% अधिक, 20% को तोड़िएगा 20% का तो कितना? 1/5 होता है, यानी 5 यूनिट करेगा तो उससे 1 यूनिट ही एक्स्ट्रा करेगा। यहाँ पर कॉमन मिलेगा था 5, इसलिए ये 5 यूनिट कर रहा है तो उससे एक यूनिट एक्स्ट्रा कर रहा है रघु, ये करेगा 6 यूनिट। डायरेक्ट इसका एफिशिएंसी का रेशियो बैलेंस करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ा, डायरेक्ट रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो मालूम हो गया। अब हम टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो जिसका दे दिया है उसी के साथ टोटल वर्क हम निकालेंगे। स्वामी एक नीचे कार को कितना दिन में? 24 दिन में कर सकता है, तभी स्वामी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। ठीक है, तो उसको काम करने में लगा था कितना? 24 दिन। तो काम में कितना रहा होगा? तो 120 यूनिट काम रहा होगा। कितना? 120 यूनिट काम रहा होगा। ठीक है, आगे फिर बोल देगा ये स्वामी और गणेश 30% ही काम पूरा करता है। स्वामी और गणेश 30% ही काम पूरा करता है, यानी 120 का 30% निकालिए। 120 का 30% ही काम कौन कर रहा है? स्वामी और गणेश कर रहा है। स्वामी और गणेश का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। स्वामी और गणेश एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट। ठीक है, 9 से भाग लगाइएगा तो इतना दिन आ जाएगा। यहाँ से 30% परसेंट से 2 0 कट जाएगा। 12 36, 9 चौका 36, यानी काम करने में इसको लगा होगा 4 दिन लग गया होगा। इतना यूनिट 120 का 30% काम करने में गणेश और स्वामी को लगा होगा 4 दिन। 4 दिन इधर हो गया। ठीक है, तो कितना काम हो चुका है? तो पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। काम मेरा हुआ है कितना? 120 का जब हम 30% निकालेंगे तो 36 यूनिट मेरा काम क्या है? हो चुका है। 36 यूनिट काम मेरा हो चुका है। कितना? 36 यूनिट, क्योंकि 120 का जब 30% निकालिएगा तो जो कट जाता है परसेंटेज से, तो 36 यूनिट काम हो चुका है। तो इसमें से हम 36 यूनिट काम क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो 36 यूनिट काम घट जाता है तो कितना? यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 10 में 4 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8 बजे, यानी 84 यूनिट काम अभी भी मेरा बचा हुआ है। 84 यूनिट काम अभी भी क्या है? बचा हुआ है। अब इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को कर रहा है कौन? तो इस काम को गणेश और रघु मिलकर कर रहा है। शेष काम को गणेश और रघु मिलकर, गणेश और रघु एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट। एक दिन में कर रहा है कितना? 84 यूनिट काम बचा हुआ, एक दिन में कर रहा हो 10 यूनिट। कितना? 10 यूनिट। यहाँ से भाग लगाइएगा, डेसिमल में नहीं दिया हुआ, भाग लगाइए तो यहाँ से लगा रहे। फिलहाल में इसको पहले 2 से क्या कर लेते हैं? काट देते हैं। 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 42/5 हो गया। भाग लगाइए था 5, इसमें भाग लगाया था 8 मरतबे लग जाएगा। 8 पंचे 40, 2/5 हो जाएगा, यानी इतना दिन इधर हो जाएगा। 8 सही 2/3 दिन इधर लग गया था, 4 दिन उधर लगा। टोटल क्या दिन हो गया? इसमें 4 में 8 सही 2/3 क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। टोटल समय उसको लग रहा था 12, यानी उस काम को पूरा करने टोटल समय लग गया है 12 सही 2/3 दिन। 12 सही 2/3 दिन, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रमांक, आशीष और अविनाश अकेले एक काम को अकेले करता है तो 20 दिन में कर सकता है, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकता है। शुभम बैंक से 50% अधिक कुशल है। अंश आशीष से 60% कम कुशल है। वैभव अविनाश से 10% कम कुशल है।
अगर ये तीनों कोई शुभम, अंश और वैभव मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो पहले उसका उस तीनों का एफिशिएंसी निकाल के उसके सहायता से सबका एफिशिएंसी निकाले, तब जाके काम पूरा करवाएंगे। पहले उस तीनों का एफिशिएंसी, मयंक अकेला कोई काम करता है तो किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर उसी काम को अगर आशीष करता तो आशीष के लिए हम एज दे देते हैं। आशीष अगर उस काम को करता तो उसको करने में 40 दिन लग जाता है। अगर उसी काम को कौन और कोई व्यक्ति है, ठीक है, अविनाश के लिए ए भी दे देते हैं। अविनाश उसी काम को करता तो उसको 60 दिन लग जाता है। यहाँ पे क्या एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 यहाँ पे काटिएगा तो ये होगा 6, यहाँ पर काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर कटेगा तो 2, यानी सबका एफिशिएंसी का रेशियो ही आ गया है। तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो यानी एक दिन में इतना कर सकता है, एक दिन में इतना करे, एक दिन में इतना कर सकता है। आगे वो जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे हम करने हम जा रहे हैं, ठीक है। बोल हुआ कि अंश 80 से 60% अधिक कुशल है। अंश के लिए ANS दे देते हैं। अंश कह रहा था किससे, अंश 80 से 60% अधिक कुशल है। 60% यानी 6 का जब 60% निकालिएगा, सॉरी 6 का कितना है, 60% नहीं, अंश आगे भी बोल रहे हो। शुभम मयंक से 50% अधिक कुशल है, उसका तो बाद में निकालिएगा। शुभम ठीक है, पहले शुभम ले लेते हैं। यहाँ पर शुभम मयंक से शुभम मयंक से 50% अधिक कुशल। मयंक कितना 6 यूनिट करता है, इसका 50% निकालिएगा, 50% तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा। यानी शुभम मयंक से 3 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना करेगा, तो 6 यूनिट करता तो उससे 3 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा तो ये 9 यूनिट करेगा, ठीक है। आगे फिर बोल दिया हुआ है आगे फिर बोले अंश 80 से 60% कम कुशल है। अंश के लिए ANS लिखते हैं। अंश किससे 80 से 60% कम कुशल है। अंश तक कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, उससे का 60% पहले निकाल लीजिएगा। 60% तो 76 या 18 1 कितना 8 हो जाएगा, तो उससे इतना यूनिट कम कर रहा है। अंश 80 से 1.8 यूनिट कम कर रहा है, तो कर कितना रहा होगा, 1.2 यूनिट काम कर रहा होगा। फिर आगे बोल दिया हुआ है कि वैभव अविनाश से 10% कम कुशल है। वैभव के लिए भी दे देते हैं। वैभव अविनाश कितना 2 यूनिट करता है, उससे 10% कम कर रहा है, 10% कम। इसका 10% निकालिएगा 0.2 आ जाएगा, यानी उससे 2 यूनिट कम कर रहा है। अगर ये 2 यूनिट कर रहा है तो ये कर रहा है 1 कितना 8 यूनिट ही काम कर रहा है। तो भाई बात तो नहीं है, या सबका क्या हो गया, निकल गया एफिशिएंसी, सबका निकल गया। अब इसी सम से तीनों से काम करवाना था, टोटल काम तो वही है, काम और नहीं है। तो टोटल का मेरा कितना 120 यूनिट काम करवाना है, ठीक है, तीनों से करवाना है। तीनों एक दिन में कितना करेगा, 9 10 1 11 1 12 यूनिट करेगा। तो टोटल काम करने में उसको लग जाएगा कितना, 10 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा सी बी के तुलना में 5 गुना उत्पादक है, यानी उसकी कार्य क्षमता 5 गुना है, ठीक है। अधिक कम यहाँ पर नहीं बोला हुआ है। आगे फिर बोल रहे ए को एक कार्य पूरा करने में उसको 60 दिन लग जाता है। ए अकेला किसी काम को करता तो उसको 60 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और 20 यानी ए बी सी तीनों मिलकर करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है कितना, 12 दिन में वो कर सकता है। तीनों को अगर मिलकर करता तब, ठीक है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले काम को यानी बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अगर बी अकेला काम करता तो उस काम को करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से ले लेते, पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए अकेला किसी काम को करता तो उसको 60 दिन लग जाता है उस काम को करने में, जबकि ए बी और सी मिलकर तीनों को मिलकर करता तो उसको करने में लग जाता है 12 दिन। यहाँ से एफिशिएंसी ले लेते हैं, यहाँ से सॉरी टोटल वर्क मान लेते हैं, 60 यूनिट होगा। जो एक दिन में करेगा 1 यूनिट, एक दिन में करेगा 12 पंजे 60 यानी 5 यूनिट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से बी ए एक दिन में करे 1 यूनिट, जबकि ए बी सी तीनों को कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट, तो जरूर बी किया होगा, बी और सी कितना 5 यूनिट, दोनों को मिलकर 5 यूनिट किया होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर बोल दिया हुआ था सी बी के तुलना में 5 गुना उत्पादक है। सी बी के तुलना में 5 गुना उत्पादक है, यानी ये करता होगा तो ये अधिक नहीं बोला, सिर्फ 5 गुना, तो ये 5 करता होगा। ये करता होगा तो ये 5 करता होगा। रेशियो में दोनों का योग कितना हो रहा है, रेशियो में दोनों का योग, रेशियो में ये है 6 आ रहा है,
लेकिन 6 का मान ही दे दिया, एफिशिएंसी में कितना 5 था, 6 का मान ही, सॉरी एफिशिएंसी में 4 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिलकर 5 यूनिट कर रहा है, तो ये 1 यूनिट करता होगा, तो ये कितना होगा, करता होगा 4 यूनिट, ठीक है। यानी ये दोनों का एफिशिएंसी का योग कितना है, 4 है। यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो में योग कितना है, ठीक है, 6 है। 6 का मान ही कितना है, 4 है, कितना है, 4। एफिशिएंसी में है, ये रेशियो में है, तो रेशियो 1 का मान कितना आ जाएगा, रेशियो 1 का मान तो कितना होगा, काट दीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, यानी बी का एफिशिएंसी मालूम चल गया, 2/1 का मान कितना होगा, 2/3। और सी से काम करवाना था, सी का भी एफिशिएंसी मालूम चले, इसमें गुना कर देते तो 10/3 हो जाता है, 10/3। लेकिन हमको बी से ही काम करवाना, बी का एफिशिएंसी मालूम कर चुके हुए, तो टोटल काम मेरा है 60 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 2/3 यूनिट, काट दीजिएगा तो ये हो गया 20, सॉरी 30 हो जाएगा, 30 ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो 30 पे 90 दिन लग जाएगा, ठीक है। यानी इस काम को भी अकेला करता तो उसको करने में टोटल 90 दिन लग रहा है, ठीक है। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। एक साथ काम करते हुए वे 44 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों को मिलकर एक साथ काम करता है तो उस काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया है और जो शेष काम बच गया होगा उसको एक्स कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं, ठीक है। पहले इफिशियंसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं, किसका रेशियो, इफिशियंसी का। बोल दिया हुआ है एक्स वाई के तुलना में 30% अधिक कुशल है, एक्स वाई और जेड का तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकालने जा रहा है। एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, 30% को फ्रैक्शन में पहले तोड़िएगा तो कितना, 3/10 हो गया, यानी 10 यूनिट करता होगा तो ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा करता होगा, यानी 13 यूनिट काम करता होगा, ठीक है, एक दिन में। और फिर आगे बोल दिया होगा कि जेड वाई की तुलना में जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है, 20% कम कुशल यानी 10 का 20% निकालिएगा, 10 का 20% निकालिएगा, कितना होगा, 2, यानी ये 10 यूनिट करता होगा तो इससे 2 यूनिट कम करता होगा, तो कितना करता होगा, ये 8 यूनिट कम करता होगा, तो ये किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी का, ये तीनों का इफिशियंसी का रेशियो ये आ गया, ठीक है। आगे फिर पहले टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों को मिलकर इस काम को कितना दिन में कर सकता था, 44 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो तीनों को मिलकर एक दिन में कितना करा, एक दिन में, तो तीनों यहाँ पर जोड़िएगा, 13 13 हो गया, 8 कितना 21 हो गया, 21 30 10 कितना 31 हो जाएगा, तो ये तीनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 31 यूनिट, ठीक है। तो इसको काम करने में लगा था 44 दिन, तो टोटल काम यही रहा होगा, पुनः यहाँ पर कर लेते हैं, टोटल काम निकालना है तो 44 गुने एक कितना होगा, 44 के 4 कैरी हो जाएगा, कितना 44 के 4 कैरी हो जाएगा 4, ठीक है, कैरी 4 हो गया, फिर 44 दिया 132 होता है, 44 कितना 132 हो गया, फिर 32 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 136 हो जाएगा, 136 हो गया, यानी इतना काम टोटल रहा होगा। फिर यहाँ पर बोल दिया होगा कि कौन काम, वाई और जेड ने 70 दिन तक मिलकर काम किया है, ठीक है। वाई और जेड एक दिन में कर रहा है, कितना, वाई और जेड एक दिन में कर रहा है, वाई और जेड एक दिन में कर रहा है 18 यूनिट, एक दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है, तो काम करने में उसको, यानी काम कितना, एक दिन में 18 यूनिट, 70 दिन में कितना किया होगा, तो 18 7 126 यानी 1260 यूनिट काम वो कर दिया है, कौन, दोनों को मिलकर, वाई और जेड मिलकर, तो क्या दिन में, 70 दिन में 1226 यूनिट काम कर दिया है। तो इसमें से 1226 हम घटा लेंगे, 1226 क्या करेंगे, घटा लेंगे, सॉरी 1260 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो अभी भी 104 यूनिट काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है, घटाने के बाद 104 आ जाएगा, 104 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, तो यही 104 यूनिट काम को एक्स कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो वही कितना दिन में किया होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 104 यूनिट काम मेरा बचा हुआ है, शेष एक्स कर रहा है एक दिन में 13 यूनिट, तो 13 अट्ठे कितना होगा, 104 हो जाता है, ठीक है। यानी शेष जो काम बच गया था उसको एक्स किया होगा कितना दिन में, 4 दिन में किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की दक्षता का अनुपात यानी क्षमता का अनुपातिक मान दे दिया 7 5 और 6 दे दिया हुआ, वे एक साथ काम करते हुए
उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो तीनों मिलकर साथ करता है तो उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 21 दिन तक साथ काम करते हैं। बी और सी मिलकर 21 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद जो शेष काम बच जाता है उसको ए करता है। वही पूछा कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, पहले तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो पहले से मालूम है, यहाँ पर निकालने का कोई जरूरत है नहीं। ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया 7:5 कितना दे दिया हुआ है, तो 6 दे दिया हुआ। ये तीनों का दक्षता का मतलब एफिशिएंसी का रेशियो तीनों का दे दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर तीनों को मिलकर हम टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क तीनों को मिलकर अगर करता तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 35 दिन में। तीनों को मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में यहाँ से जोड़िएगा तो 18 यूनिट, तो उसको करने में लगा था कितना, 35 दिन लगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, 18 × 5 = 90 के 0, 18 × 3 = 54 और 9 जोड़िएगा तो 54 100 कितना होगा, 60 3 63, यानी 630 यूनिट टोटल काम रहा होगा। ठीक है, जो अब यहाँ से कौन कर रहा था, तो बी और सी ने 21 दिन तक साथ मिलकर काम किया। बी और सी एक दिन में कर रहा है, बी और सी एक दिन में कर रहा है 11 यूनिट। ठीक है, तो करने में उसको लगा था 21 दिन। 21 दिन में कितना काम हो गया है, 21 दिन में कितना काम हो गया वो निकाल लीजिएगा। तो 11 यानी गुना करिएगा, 11 के 11 1, 11 दूना 22, 1 23, यानी 221 यूनिट काम, 200 एक कितना 31 यूनिट काम हो चुका। अभी भी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 300 में से 630 में से हम 230 को हटा देते हैं तो कितना 400 बचा। 400 में से एक एक्स्ट्रा घटा दे, 399 यूनिट अभी भी काम मेरा बचा हुआ है। इसी काम को कौन किया है, एक किया है। ठीक है, यानी 399 यूनिट काम बचा हुआ था। इसी काम को एक को करने में कितना दिन लगा है यही पूछ रहा था। एक दिन में कर रहा था 60 यूनिट, तो 7 × 5 = 35, 4 बचेगा, 7 × 7 = 49, यानी 57 दिन लग जाएगा। जो शेष काम इतना बचा हुआ था इसको करने में ए को लग जाएगा कितना, 97 दिन लग जाएगा, यानी 57 दिन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स एक निश्चित कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वाई एक्स से 20% कम कुशल है और एक्स और वाई दोनों को मिलकर 3 दिन तक काम करता है। उसके बाद जो शेष काम बच जाता है उसको जेड करता है, वो भी 15.5 दिन में पूरा कर देता है। तो इस पूरे काम को अगर एक्स वाई जेड तीनों को मिलकर करता है तो कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक्स पूरा काम को 24 दिन का तो बाद में यूज करेंगे, पहले एफिशिएंसी का रेशियो एक्स और वाई का निकाल लेते हैं। वाई बोला था, वाई एक्स से 20% कम कुशल है, यानी 5 यूनिट करेगा तो ये 1 यूनिट उससे 4 यूनिट 1 यूनिट कम करेगा तो ये 4 यूनिट करेगा। ठीक है, दोनों को मिलकर कितना टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, दोनों को मिलकर एक दिन में करना, सॉरी यहाँ पर किसका डे मालूम है, ए, यानी एक्स का। एक्स पूरे काम को कितना दिन में कर सकता था, 24 दिन। एक्स एक दिन में कर रहा 5 यूनिट, तो उसको करने में काम को लगा था पूरे काम को 24 दिन, यानी टोटल काम रहा होगा कितना, 24 में से 120 यूनिट काम मेरा टोटल रहा होगा। ठीक है, दोनों को मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है। एक दिन में कर रहा 9 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा, 27, यानी 27 यूनिट काम कर चुका है ये 3 दिन में। तो कितना हो गया, 27 में से अभी भी 93 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 93 यूनिट काम को अब कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, वो भी 15.5 दिन में। 15.5 दिन में, यानी 93 यूनिट काम बचा हुआ था। 93 यूनिट काम को कौन कर रहा था, इस 93 यूनिट काम को कौन कर रहा था, जेड कर रहा था। कौन कर रहा था, जेड कर रहा हुआ भी कितना दिन में, तो 15.5 को तोड़िएगा तो 31/31 कितना हो गया, 2 दिन। 31/2 ने इतना दिन में कर रहा था, तो जेड एक दिन में कितना करेगा, तो इससे हम भाग दे देते हैं। इससे जेड एक दिन का काम का एफिशिएंसी निकाले तो इससे हम क्या करेंगे, एक दिन का काम इससे भाग दे देंगे। तो 31/2 से क्या कीजिएगा, भाग लेगा तो 31 या कितना होगा, 93 हो गया, 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा, 6, यानी सी एक दिन में कर सकता है। सी का एफिशिएंसी हम निकाले, सी एक दिन में कर सकता है 6 यूनिट, जबकि वाई कर सकता है एक दिन में 5 यूनिट, वाई कर सकता है एक दिन में 4 यूनिट। तीनों को मिलकर एक दिन में कितना कर सकता है, तो 15 यूनिट। काम मेरा कितना, 120 यूनिट। टोटल काम कितना निकाले हो, 120 यूनिट, यानी 120 यूनिट टोटल काम है। जबकि तीनों को मिलकर करता है तो एक दिन में कर सकता है 15 यूनिट, तो उसको लग जाएगा, तीनों को मिलकर करेगा तो 8 दिन लग जाएगा। पूरा काम करने में उसको लग जाएगा 8 दिन। समझ आइए, क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बोल दिया कि बी ए से 40% अधिक कुशल है और सी बी से
25% अधिक कुशल और बी और सी मिलकर 8 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद जो शेष काम बच जाता है, ए डी के सहायता लेता है, ए किसके सहायता, डी के सहायता लेता है, उस काम को 3.5 दिन में पूरा कर देता है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम का 72% को करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं। यहाँ पर हम पहले एफिशिएंसी सबका हम निकाल लेते हैं तीनों का। ये पहले डी का तो बाद में निकलेगा, पहले ए बी सी का निकाल लेते हैं। ए बी सी यानी कह रहा था बी ए से 40% अधिक कुशल, 40% का तोड़िएगा तो 2/5 आ जाए, यानी 5 यूनिट करेगा तो उससे 2 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा, यानी कि 7 यूनिट काम करेगा। आगे भी बोल दिया हुआ है कि सी बी से 25% अधिक कुशल है। सी बी से 25% को तोड़िएगा तो 1/5 आएगा, यानी ये 5 यूनिट करेगा। कितना 25 है ना, 25% का तोड़िएगा तो 1/4 तोड़िएगा, 25% फ्रैक्शन माने 1/4 होता है, यानी ये 4 यूनिट करेगा। तो ये कितना 1 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा, यानी 5 यूनिट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बी का देखिए, बी का मान यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो इसको बैलेंस करना रहता है। तो कैसे करिएगा, तो इससे हमेशा इसमें गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा, इससे फिर इसमें गुना करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों का ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है। ए 5 चौका 20 हो गया, ए का मान इतना हो गया, 7 चौक 28 हो गया, बी का मान हो गया, ए 7 बचे 35, सी का मान हो गया। यानी तीनों का इफिशियंसी का ये रेशियो आता है। तीनों का इफिशियंसी का रेशियो आ गया। पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क कैसे निकालिएगा, तो ए अकेला करता था किस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में कर रहा है 20 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 20 यूनिट, करने में उसको लगा था 35 दिन। टोटल काम कितना रहा होगा, 700 यूनिट काम रहा होगा। ठीक है। बी और सी दोनों को मिलकर कितना 8 दिन तक काम करते हैं, जबकि बी और सी एक दिन में कर रहा है कितना, एक दिन में यहाँ पर जोड़िएगा तो एक दिन में 8 × 13 यानी 300 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। बी और सी एक दिन में, उसको क्या दिन तक काम किया, 8 दिन में देख लेते काम कर दिया है कितना, 8 × 3 = 24, 8 से 48 2 50, यानी 504 यूनिट काम कर चुका है। ठीक है। तो बच गया हुआ काम कितना, यहाँ पर बचा हुआ काम कितना, 200 में से 4 फिर घटा दीजिएगा, नहीं बचेगा। 700 में से 500 घटाइए 200, और 200 में से 4 फिर घटाइएगा तो कितना 196 यूनिट काम अभी भी बच गया है। कितना यूनिट, 196 यूनिट काम अभी भी क्या है, सही ना, 196 यूनिट काम बचा। इसी काम को कौन किया है, ए और डी किया है। क्या दिन में, तो 3.5 दिन में किया है। यानी 196 यूनिट काम जो बचा हुआ था उसको कौन किया है, ए और डी किया है। ठीक है। वो भी 3.5 दिन में, 3.5 के मतलब 7/2 दिन में, यहाँ से ले लेते हैं, 7/2 दिन में, 3.5 7/2 दिन में कौन किया है, ए और डी किया। कितना काम, तो 196 यूनिट काम किया है, 196 यूनिट काम किया है। ठीक है। यहाँ से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का काम यहाँ पर काटिएगा, एक दिन का काम, दोनों को एक दिन का काम हम निकालने जा रहे हैं। ये एक दिन में कितना, 7 से हमें काटिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 बच जाएगा कितना, 7 दूना 14 बचेगा 5, 7 8 56, 18 दूना 28 दूना 56 हो जाएगा। यानी ए और डी का एक दिन का काम आ जाएगा, कितना, 28 दूना 56 हो जाएगा, 56। अब यहाँ से ए का मालूम है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता था, ए एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है। तो डी एक दिन में कितना कर देगा, तो इसमें से निकालिएगा तो 36 यूनिट काम डी करेगा, डी का एफिशिएंसी मालूम चल गया। डी का एफिशिएंसी 36 यूनिट, एक दिन में 36 यूनिट काम कर सकता था, और डी से ही काम करवाना है। ठीक है। टोटल काम का 72% ही काम करवाना है, इसका 72% ही काम करवाना है। किससे, तो डी से। तो डी एक दिन में कर रहा था 36 यूनिट, परसेंट से ही 2 को 0 कट जाएगा, 36 दूना 72, यानी 7 दूना 14, यानी 14 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। शेष जो काम बचा, टोटल काम को अगर डी करता तो उस टोटल काम का 72% को, टोटल काम जितना इतना उसका 72% अगर करता तो उस काम को कितना दिन, 14 दिन में पूरा कर देगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी की दक्षता का अनुपातिक मान यहाँ पर दे दिया हुआ, यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है। वह एक साथ काम करते हुए एक निश्चित कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 5.5 से ही 1/4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। ए अकेले कार्य का 3/7 भाग काम करता है, और उसका जो शेष
करने के बाद जो शेष काम बच जाता है वो बी करता है, ठीक है, बी करता है। तो टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ठीक है, टोटल काम कितना दिन में हुआ है। यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो ऑलरेडी पहले से मालूम है, 9:7, ठीक है। पहले तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क हम निकाल देते हैं। अगर दोनों को मिलकर करता तो इस काम को कितना दिन में, 5 से 1/4 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में कर रहा है 16 यूनिट, इसको करने में लग गया था 5 से 1/4 यानी 5 होगा 20, 21/4 दिन लगा था। 4 चौका 16, 21 चौका 84 यूनिट काम टोटल रहा होगा, इतना ही यूनिट काम रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ए उस काम का 3/4 काम किया, 3/7 भाग काम किया ए, ठीक है। काम मेरा 84 यूनिट है, उसका 3/7 भाग ही काम किया है, कौन, ए किया है, कौन किया है, ए, ठीक। तो भाग लगाइएगा तो 21 नहीं, यहाँ से हो गया भाग लगाए 7 1 7 दूना 14, 12 7 84, 7 1 हाँ 7 दूना 14, 12 7 84, 12 मरता है 12 फिर 36 हो जाएगा, यानी 36 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है। कितना, 36 यूनिट काम हो गया हुआ है। कितना, 36 यूनिट काम हो गया हुआ। वो कौन किया है, ए किया है, ए किया है। पता है क्या दिन में किया है, यहाँ पर 36 यूनिट काम हुआ है। 36 यूनिट काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। क्या दिन में किया होगा तो पता कर लेते हैं। यहाँ से एक दिन में कर रहा है ए 9 यूनिट, 36 यूनिट करने में उसको लग जाएगा 4 दिन। 4 दिन तो इधर हो गया, 36 काम करने में लगा था उसको 4 दिन लग गया था, ठीक है। अब 36 यूनिट घटा दीजिएगा यहाँ से, तो काम अभी बचा हुआ कितना, यहाँ से 8 6 14 होता था 8, यहाँ पर आ गया कितना, 7 में से 3 गया तो 48 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ, 48 यूनिट काम बचा हुआ। इसी काम को कौन किया है, अब बी किया है, कौन किया, बी किया है, ठीक है। बी इसको करने में 48 यूनिट काम बचा हुआ है, इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी एक दिन में कर कितना रहा, 7 यूनिट, 7 यूनिट बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 यूनिट। भाग लगाइएगा 7 छक 42, 7 छक 42 बचेगा 6/7, यानी इतना दिन लग जाएगा। शेष काम जो बचा हुआ था बी अगर करता तो इतना दिन में कर देता, लेकिन हमको टोटल पूरा काम करने में उसको कितना समय लगा होगा, ठीक है। कुल काम को करने में कितना समय लग जाएगा टोटल, तो 6/7 दिन इधर हो गया, 4 दिन उधर हो गया था, जो एक किया था 36 मिनट काम 4 दिन में। टोटल हो गया आंसर मेरा 10 सही 6/7 दिन, 10 सही 6/7 दिन। इतना दिन में कुल कार्य समाप्त हो गया होगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, जबकि सी बी से 20% अधिक कुशल है। बी अकेला 37.5% काम करता है। ए और सी मिलकर शेष कार्य को पूरा किया है, ठीक है। ए और सी शेष काम बच गया था, उसको ए और सी किया है। तो कितने दिन पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहले इफिशियंसी का रेशियो तीनों का निकाल लेते हैं, ए और बी सी तीनों का। ए से 25% अधिक कुशल है, यानी ए करता होगा 4 यूनिट, टी करता होगा 5 यूनिट, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 होता है, यानी 4 गुना तो ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा। फिर सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 20% अधिक, 20% को तोड़िएगा तो 1/5 आ जाएगा, यानी ये 5 यूनिट करता होगा तो इससे 1 यूनिट ये एक्स्ट्रा कर रहा होगा, ठीक है। 5 बैलेंस हो रहा है, पहले से बैलेंस है, यानी 5 यूनिट करता होगा तो ये एक्स्ट्रा करेगा तो 6 यूनिट, यानी तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो मालूम चल गया, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो मालूम चल गया। अब आगे पहले टोटल वर्क हमेशा पहले निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ए पूरा काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 60 दिन में। ए एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो 60 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 6 चौका 24, यानी काम टोटल रहा होगा 240 यूनिट काम रहा होगा। अब पहले तो बोल लिया हुआ कि बी अकेले 37.5% काम करता है। बी अकेले 37.5% काम करता है। 37.5% का फ्रैक्शन मान होता है 37.5% का, याद करिए 37.5% का फ्रैक्शन मान होता है 3/8, यानी 3/8 काम किया है कौन, बी किया है, ठीक है। बी किया है अकेले 3/8। टोटल काम कितना है 224 का 3/8 काम निकालिए, 300 8 3 24 30 90, यानी 90 यूनिट काम आया है। 90 यूनिट काम किया है कौन, बी किया, अकेले किया है, ठीक है। कितना दिन में किया होगा, तो बी एक दिन में कर रहा है, एक दिन में बी कितना 5 यूनिट कर रहा है, ठीक है। 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 90 यूनिट करने में उसको लग जाएगा कितना, 18 दिन लग जाएगा। किसको, बी को लग जाएगा
18 दिन यानी 90 यूनिट काम कर रहे हैं उसको 18 दिन लग जाएगा। शेष कितना काम बचा हुआ है? शेष काम को नहीं कौन कर रहा था? ए और सी कर रहा है। तो 240 में से 90 यूनिट काम तो हो चुका है, तो अभी भी 150 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना काम? 240 में से 90 जब घटा दीजिएगा कितना? 150 यूनिट काम बच जाता है। ठीक है, 150 यूनिट काम बचा हुआ। इस काम को अब कौन कर रहा है? ए और सी कर रहा है। ए और सी एक दिन में कितना कर रहा है? ए और सी एक दिन में, ए और सी 10 यूनिट। तो इसको करने में लग जाएगा, ठीक है, 15 दिन और लग जाएगा। किसको? ए और सी को लग जाएगा, 15 दिन और लग गया। तो 15 इधर और बी को लगा था उधर 18 दिन। टोटल काम कितना दिन में हो गया? तो 15 दिन इधर हो गया, 18 दिन उधर हो गया था, तो 33 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। कुल काम कितना दिन समाप्त होगा? 33 दिन में। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, अब टाइप भी चेंज हो रहा है। अगला टाइप है जो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, यहाँ से टाइप अब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।